Most welcome, dear all, in session 3 of Awaken Citizen program. Students, in this session, you can discover how each of us can awaken our universal possibilities of being heroic in our everyday life. स्टूडेंट्स, जो हमने पिछले 2 सेशंस में सीखा, तो उसकी पहली सार्वभौमिक संभावना अर्थात यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी को हम देखेंगे। हमारे दैनिक जीवन में हम अपने अंदर साहस की भावना को किस प्रकार जागृत कर सकते हैं, तो उसके ही हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। स्टूडेंट्स, मीट कृपा एंड सी हाउ कृपा फेसेस challenges courageously. Here is the first situation when Kripa saw some big boys teasing a small boy. One boy said, "You better move out of the way or else." कि अच्छा होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। बट यहाँ पर कृपा उस चैलेंज को स्वीकार करती है और क्या कहती है? I won't let you bully this boy. I am not afraid of you. कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और तुम इस बच्चे को इस तरह से टीज नहीं कर सकते। So these are physical challenges. Here's the second situation, students, when the teacher gave the class a completely new topic for a project. So here you can see the reactions of the children. That's not fair, ma'am. We don't know anything about this topic. How can we do it? But one child react positively. This project will challenge my thinking. It will be fun doing this project. Students, these are mental challenges. सोचिए आपकी क्लास में, स्कूल में जब कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कोई भी स्टूडेंट आपको अपनी तरफ करने के लिए इस टाइप की बातें ज़रूर करता है ना। जैसे वन स्टूडेंट सेड, कृपा, हाउ कैन यू टेक अनु साइड? यू आर आवर फ्रेंड एंड यू शुड सपोर्ट व्हाट वी से। बट इन दैट सिचुएशन कृपा said, Anu is right, so I must stand by her. So students, these are moral challenges. तो यहाँ हमने पढ़े कुछ फिजिकल चैलेंजेस जो आपको शारीरिक तौर पर एक्सेप्ट करने होते हैं, कुछ हमने यहाँ पढ़े मेंटल चैलेंजेस जिसमें कि हमारी बौद्धिक क्षमता को हम चेक करते हैं, और कुछ हमारी नैतिकता के लिए जो चैलेंज बनकर उभरते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। Students, we just saw 3 examples from Kripa's life. So think of and share similar examples from your life also, where you face challenges courageously. यानी आप अपने उन फिजिकल, मेंटल और मोरल चैलेंजेस के बारे में पहले सोचिए जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं या आ चुके हैं, जिन्हें आपको किस तरह से फेस करना है। After doing these activities, thus I can say, I too can awaken my possibilities of being heroic. अर्थात मैं साहस के साथ हर चुनौती का सामना कर सकती हूँ by having the courage to face challenge, physical, mental और moral challenge. जैसे कि यहाँ पर कृपा ने कहा था कि अनु इज़ राइट एंड आई मस्ट स्टैंड बाय हर। दैट मीन्स हम कहीं पर भी किसी ऐसी परिस्थिति में जहाँ वो व्यक्ति सही है, उसका साथ देकर, उसके साथ खड़े होकर हम अपनी एक हीरोइक डीड को आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थात वहाँ अपनी साहसिक होने की संभावना को जागृत कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हियर यू कैन मीट with Sohan. In this exploration, we know about Sohan, then how he acts with honesty and integrity irrespective of the consequences. तो यहाँ पर सोहन के सामने जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, वो परिणाम की चिंता किए बिना उन परिस्थितियों का सामना ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा के साथ करता है। So here the first situation, during a test when the teacher gets called out of the class. यहाँ पर सभी बच्चों का रिएक्शन छोड़कर सोहन कैसे रिएक्ट करता है उस टाइम पर? आई वोंट कॉपी इवन इफ ऑल अदर्स कॉपी. आई वॉन्ट टू डिजर्व द मार्क्स दैट
ये सिचुएशन आपके सामने भी बहुत बार आई होगी। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, किसी इम्पॉर्टेंट काम की वजह से टीचर को थोड़ी देर के लिए अगर बाहर बुला लिया जाता है तो सब बच्चे आपस में नकल करने की कोशिश करते हैं, कॉपी डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे ईमानदार बच्चे होते हैं जो उस परिस्थिति का भी फ़ायदा नहीं उठाते। तो यहाँ पर भी सोहन यही प्रयास करता है और वो कहता है कि मैं उतने ही नंबर लेकर आऊँगा जितने नंबरों के मैं लायक हूँ, अर्थात मैं नकल बिल्कुल नहीं करूँगा। तो here you can see the next or the another situation here कि another time when Sohan loses his father's favorite book in school. Sohan's brother said, "Father will be very angry. Don't tell him. You took the book. He will never comes to know." और बच्चों ऐसा आप भी करते हैं, जब आपसे गलती होती है तो आप अपने माता पिता से उस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोहन का साहसिक कार्य क्या है, आई डोंट वॉन्ट टू हाइड थिंग्स फ्रॉम माई फादर। सो वो सीधे डायरेक्ट अपने पिता के पास जाता है, आई एम वेरी सॉरी फादर, एंड आई यानी कि वो एक्सेप्ट कर लेता है अपनी मिस्टेक, वो हम आगे देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, कृपा की तरह यहाँ अपने सोहन को भी देखा कि उसने भी जब उसकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ आई तो उसने भी पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ उन चुनौतियों को स्वीकार किया और साहसिक रूप से उनका सामना किया। वी जस्ट शो 2 एग्जाम्पल फ्रॉम सोहन्स लाइफ. Think of and share similar examples from your own life also, where you acted with honesty and integrity irrespective of the consequences. Now students, you also can say, thus I too awaken my possibilities of being heroic. Just like Kripa and Sohan. What Kripa done? By having the courage to face challenge, physical, mental and moral challenges. So Anu is right, I must stand here by saying this, he chose the right thing. And here, by acting with honesty and integrity, irrespective of consequences, Sohan chooses to tell his father the truth, despite knowing that he will be angry. In this exploration, meet Aman. Aman keeps the commitments that he makes. So in first situation, when his cousins wanted him to go for a movie with them, so what he said, look here, you all go ahead and have fun. I want to keep my commitment to visit my friend who is ill now. So here Aman keeps the commitment that he's done to his friend. And in another situation, the teacher asked Aman to bring some researched information for their next class, but his internet is not working. So Aman's friend said to him, just tell the teacher you couldn't do this because your internet was not working, and why bother spending so many hours in the library for this? But Aman said, no, I made a commitment to bring this research to class, so I will find another way to complete it. So in this situation also, Aman keeps his commitment that he has done to his teacher. So student, why should we call Aman heroic? And how does keeping the commitment we make awaken our heroic spirit? तो क्या आप भी सोचते हैं कि क्या वाकई में हमें अमन को कहना चाहिए कि उसके अंदर एक हीरोइक नेचर है, वो उसने बहुत अच्छा साहसिक कार्य किया यहाँ पर? या आप भी सोचते हैं कि वाकई में हम अगर अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं, अपना किया हुआ वादा अगर हम निभाते हैं तो हम एक अच्छा कार्य करते हैं, यानी एक साहसिक कार्य करते हैं? तो सोच कर बताइए। सो बच्चों, यहाँ सारे उदाहरण देखकर आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं भी ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार से रिएक्ट करके अपने साहसिक होने की जो मेरी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उसे जागृत कर सकता हूँ। जैसे आपने अनु को देखा कि उसने सही का साथ देकर अपने फिज़िकल, मेंटल और मोरल चैलेंज को उसने किस तरह से स्वीकार किया। उसी प्रकार देखिए कि जैसे सोहन ने अपने पिता के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, वो डरा नहीं, इसके बावजूद कि उसे पता था कि उसे अपने पापा से डांट पड़ेगी। सो तीसरी में आपने ये भी देखा अपने उदाहरण में कि जहाँ पर जो कमिटमेंट किया था
उसने सोहन ने अपने कमिटमेंट को फॉलो किया। उसने अपने क्या कमिटमेंट किया था कि वो अपने बीमार मित्र को देखने जाएगा, तो उसके स्थान पर अगर उसे कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ भी मिली या कुछ अच्छा करने के लिए भी मिला तो उसने उसे अवॉइड किया। तो इस तरह से ये उदाहरण हमें ज़िंदगी में परिस्थितियों को टैकल करने की सीख देते हैं कि किस तरह से हमें परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। In this exploration, we meet Yatin and Nilesh. So Yatin obeys when he is forced to, यानी जब उसे देखा जाता है, उसके ऊपर एक वॉच होती है, नज़र रहती है, वो तभी ओबे करता है जो उसे कहा जाता है। तो कैसे देखते हैं? यतिन्स पेरेंट्स हैव आस्क्ड हिम टू स्टडी फॉर हिज एग्ज़ाम, यानी उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो पेरेंट्स आपके भी कहते हैं, आप सभी बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है ना। सो देखिए फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि व्हेन पेरेंट्स आर वॉचिंग ओवर, वो उसे देख रहे हैं, उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसे पीछे से देख रहे हैं। सो आई हैव टू स्टडी और माई पेरेंट्स विल स्कॉल्ड मी। तो यहाँ पर उसे एक डर है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मम्मी पापा की डांट पड़ेगी। यानी वो वहाँ किस पे पढ़ रहा है? वो सिर्फ मम्मी पापा की डांट से बचने के लिए, या आप कह सकते हैं कि अंडर प्रेशर पढ़ रहा है। ठीक है, आप सोचिए कि वो कैसे पढ़ रहा होगा, है ना, वो पढ़ाई उसके कितने दिमाग में आ रही होगी। एंड इन नेक्स्ट सिचुएशन इज व्हेन पेरेंट्स आर अवे, पेरेंट्स उसके पास नहीं है, उसे पता है कि वो यहाँ नहीं है, वो उसे नहीं देख रहे हैं, वो कुछ भी करेगा उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। बट नाउ व्हाट ही इज थिंकिंग, आई कैन वॉच TV all day and parents will never know how much I have studied or not studied. सोचिए, तो ये सब आपके दिमाग में भी होता है ना कि जब पेरेंट्स देख ही नहीं रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सो अगर चाहें तो मैं पूरा टाइम TV देख सकता हूँ, मस्ती कर सकता हूँ, कोई भी गेम खेल सकता हूँ, उन्हें क्या पता चलेगा। ठीक है, और ऐसा मतलब जो सारे कॉमन बच्चे होते हैं उनके दिमाग में आता ही है। लेकिन देखिए बच्चे, अब हम दूसरी परिस्थिति देखते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं कि क्या होता है। नीलेश फिनली चूजन टू ओबे, यहाँ पर एक नीलेश एक बच्चा है जो कि अपनी मर्जी से मतलब ओबे करता है, यानी कि जो उसे कहा जाता है वो ये नहीं देखता कि उसके ऊपर कोई वॉच है या नहीं है, कोई उसे देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन अगर उसे ओबीडेंट होना है, उसे आज्ञा का पालन करना है, तो वो आगे या पीछे कहीं भी हो वो अपना कार्य पूर्ण रूप से करता है। सो हियर नीलेश पेरेंट्स ऑल्सो आस्क्ड हिम टू स्टडी फॉर हिज एग्जाम। एंड फर्स्ट सिचुएशन में क्या होता है कि व्हेन पेरेंट्स आर वॉचिंग ओवर, जब उसे देख रहे होते हैं तब भी, एंड व्हेन पेरेंट्स आर अवे, और जब पेरेंट्स उससे दूर होते हैं, उसे देख नहीं रहे होते तब भी, हाउ ही रिएक्ट्स। तो नीलेश का रिएक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका, माई पेरेंट्स आर थिंकिंग ऑफ माई ऑन गुड एंड इफ़ आई वॉन्ट टू डू वेल इन माई एग्ज़ाम आई नीड टू स्टडी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं ना वो, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, वो हमेशा आपका भला सोचते हैं बच्चे। आपके जितने भी वेल विशर्स होते हैं वो सब आपका अच्छा सोचते हैं, और शायद पेरेंट्स से ज़्यादा भला चाहने वाला कोई नहीं होता ना। तो वो उसे ये पता है कि अगर पेरेंट्स ने उसे पढ़ने के लिए कहा है तो वो उसके भले के लिए कहा है और उसे एग्ज़ाम में अच्छा करके दिखाना है, सो उसके लिए उसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वो अपने आप यानी कि स्वयं पर वो डिसिप्लिन है, अनुशासित है पढ़ने के लिए। तो वो जितनी स्टडी करेगा, दैट मीन्स अपने मन से करेगा, वो सारे उसके दिमाग में और मस्तिष्क में ज़रूर चढ़ेगी। सो वाई डू यू थिंक वी से नीलेश इज बीइंग हीरोइक while यतिन इज नॉट? And how does choosing to obey freely rather than out of force to awaken your heroic possibility or heroic spirit within? तो आप भी ऐसा सोचते हैं कि वाकई में हमारे पास अगर हमेशा वॉच टाइम रहेगा या वॉच ओवर रहेगा, या हमेशा हमें देखा जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम तभी हमें ओबे करना चाहिए? ठीक है, या हमें हर परिस्थिति में सबसे पहले अपने कार्य को पूर्ण करना चाहिए, उसके बाद हमें अपना दिमाग दूसरी तरफ ले जाना चाहिए? तो सोचिए आप भी इसके बारे में। तो बच्चों, यूनिट 1 में हमने सीखा कि हमें अनु की तरह हमेशा सही का साथ देना चाहिए, और सोहन की तरह हमें हमेशा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, और हमेशा अपने कमिटमेंट्स को निभाना चाहिए। अगर हमने किसी से कमिटमेंट किया है तो उसे पूरा करना चाहिए। और अभी फोर्थ एग्जाम्पल जो हमने देखा था कि बाय चूजिंग द ओबे, जिसमें कि नीलेश ने क्या किया था कि व्हेन नीलेश पेरेंट्स आर अवे ही कंटिन्यू स्टडीज़ फॉर हिज एग्ज़ाम। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि पेरेंट्स उसे देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, अर्थात हमें हमेशा अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट यूनिट 2, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी हीरोइक।
ये क्वेश्चन तो आपके मन में भी आ रहा होगा ना कि हमने इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े, सब में हमें ये बताया जा रहा है कि हमें साहसी होना चाहिए, हमें साहसिक तरीके से हर परिस्थिति को संभालना चाहिए, पर क्यों ज़रूरी होता है हमें अपने जीवन में साहसी होना। तो चलिए इसे भी देखते हैं। See this exploration. Santosh gets teased by the seniors. They make him carry their bags and give them his lunch etc. ऐसा होता है बहुत से बच्चों के साथ कई बार। अब वो उसे फोर्स कर रहे हैं कि वो उनका बैग भी उठाकर लेके जाएगा और जो भी वो लंच लाया है वो भी उन्हें देगा। सो देखिए यहाँ पर कैसे रिएक्ट करेगा संतोष। दो परिस्थितियाँ उसके सामने हैं, दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन जब बहुत वो वीक पड़ जाएगा और एक सिचुएशन जब वो अपने हीरोइक नेचर को बाहर करेगा। ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट सिचुएशन। संतोष वीक रिएक्शन या वीक रिस्पॉन्स। वाई मी? देयर इज नथिंग आई कैन डू, आई एम हेल्पलेस एंड दीज बॉयज़ आर वेरी पावरफुल। हम सोच लेते हैं ना ये तो हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मुझे मार पिट डालेंगे, तो मैं तो कुछ ही नहीं कर सकता बिल्कुल भी। एंड इफ़ आई डू समथिंग दे विल बीट मी अप। आई हैव नो चॉइस बट डू व्हाट दे से। और मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है, मुझे तो जैसा ये कहेंगे ऐसा करना ही पड़ेगा। बट अगर वो परिस्थितियों को दूसरे तरीके से लेता है, सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल करता है, तो संतोष का जो हीरोइक रिस्पॉन्स है वो उभर कर सामने आएगा। What can I do to deal with these boys and how can I stop this? यानी वहाँ ये सोचेगा कि मैं कैसे इनको रोक सकता हूँ, ऐसा मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मैं इनके साथ डील कर सकूँ, कि मैं इन्हें समझा सकूँ कि जो ये कर रहे हैं वो गलत है। I should not keep quiet about this. Can I discuss with somebody? या what options are open to me? यानी वो यहाँ पर ये भी सोचेगा, अकेला तो वो उनसे लड़ नहीं सकता ना बेटा, तो वो ये ज़रूर सोचेगा कि मुझे चुप भी नहीं रहना है इसमें, तो मुझे ये मैटर किसके साथ डिस्कस करना चाहिए, यानी कौन ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो मुझे सही तरीके से गाइड कर सके और मेरे पास कौन से ऑप्शंस हैं वो मुझे देखने पड़ेंगे। ठीक है, सो देखिए ये दोनों ही सिचुएशंस का क्या अफेक्ट होगा बच्चे, उसकी जो वो सोच रहा है उन सब का क्या अफेक्ट होगा उसकी स्कूल लाइफ पे और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। तो ये हम आगे देखेंगे, आप भी सोचिए जब तक हम इसका आपके पास आंसर लेकर आते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स कि संतोष के जो वीक रिस्पॉन्स था उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी स्कूल लाइफ पर। हिज स्कूल लाइफ विल बिकम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द टीजिंग विल इंक्रीज, others may also take advantages of him, he will start disliking school and they may affect his studies also. So सोचो वो स्कूल में पढ़ने आया है, लेकिन वहाँ अगर पहले दिन या कुछ दिनों बाद उसके साथ ऐसा होता है तो स्कूल में सब उसका एडवांटेज लेना शुरू कर देंगे, उन्हें पता चलेगा डरपोक बच्चा है ये कुछ नहीं कर सकता, तो उसके साथ वो और ज़्यादा मतलब क्या करेंगे कि और टीजिंग उसकी और ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे करना, और उसका इफेक्ट क्योंकि वो मेंटल लेवल पर उस प्रेशर को लेगा, किसी से बात नहीं करेगा, तो उसकी स्टडी भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही अफेक्ट होगी। नेक्स्ट क्या होगा बच्चे कि ही विल लूज कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटी टू डील विद प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। तो इसका सिर्फ फ़र्क उसकी स्कूल लाइफ तक नहीं रहेगा बच्चे, उसके आगे आने वाली ज़िंदगी पर भी पड़ेगा, क्योंकि उसे परिस्थितियों से सिर्फ डरना ही सीखेगा वो। ठीक है, वो आगे बढ़कर उन परिस्थितियों को कभी फेस नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसे हो तो आप संतोष के वीक रिस्पॉन्स पर नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे, संतोष के हीरोइक रिस्पॉन्स की तरफ जाएंगे। सो सी व्हाट हैपेंड हियर, he may get bitten initially but he will somehow find a solution to deal with these seniors. People will also realize that they cannot take advantage of him. ठीक है, हो सकता है कि शुरुआत में उसे वो लोग डांटे या ऐसा भी हो सकता है कि वो उसे मारे, लेकिन अगर वो किसी न किसी एक अच्छे ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेगा जिसके साथ वो प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, वो उसका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो एक तरह से वो अपने साथ ही नहीं आगे आने वाले और बच्चों के साथ भी वो जो करते थे उस चीज़ को वो स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, और जो आसपास के और लोग हैं उन्हें भी रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई इस बच्चे के साथ आप कुछ गलत नहीं कर सकते, इसका आप एडवांटेज नहीं उठा सकते हो, फ़ायदा नहीं ले सकते हो। ठीक है, he will build confidence to deal with the problem in his life and next time he faces a problem he will have the confidence to find a solution. तो बच्चे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं और हमें अप्रिशिएट किया जाता है या हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, तो हमारे पास लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो हम घबराते नहीं हैं,
डरते नहीं हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी उसके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी वो उसका डटकर मुकाबला भी करेगा, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होगा, ठीक है, और वो हमेशा प्रॉब्लम से डरना नहीं बल्कि उसका सॉल्यूशन ढूंढना सीखेगा। तो यहाँ पे आपने दोनों परिस्थिति में बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है बेटा, और ये डिफरेंस आपको भी अपनी लाइफ में समझना है और आगे उसे कंटिन्यू भी करना है। Here is the another exploration dear. Meghna is weak in mathematics and this time she has worked hard for the exam to improve her marks. When the teacher returns their corrected papers, Meghna notices that she has got 5 extra marks because of a totaling mistake. So without these 5 extra marks, she would not pass. So here the Meghna's weak response. I'll let it be, no one will notice that. I worked so hard for this exam, I deserve these extra marks. And if I don't keep these 5 extra marks, I will fail. So just this one time, I will keep these marks. Next time, this won't happen. तो बच्चे ये सब तो आपके दिमाग में भी होता है। सोचिए कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा होगा, टीचर से हो जाता है कभी कोई मिस्टेक में, जैसे कि एक किसी क्वेश्चन में डबल मार्क्स आपको दे दिए गए हैं, ठीक है, या आपकी गलती नहीं चेक की गई है, या आपको टोटलिंग में एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर उसके मन में यही थिंकिंग चल रही है, अब कौन देखने जा रहा है, कौन नोटिस करेगा इस बात को, और मैंने इतनी मेहनत की थी तो मैं डिज़र्व करती हूँ अगर मुझे 5 नंबर ज़्यादा मिल भी गए हैं गलती से, ठीक है, और अगर मैंने ये 5 नंबर कटवाए तो मैं तो फेल हो जाऊँगी। तो यहाँ पर उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का अगर वो जो भी ये सोच रही है, जो सारी थिंकिंग है उसकी वजह, उसका अफेक्ट पड़ेगा उसकी बहुत सारी चीज़ों पर, जैसे हर एबिलिटी इन मैथमेटिक्स, हर टीचर्स ट्रस्ट इन हर एंड हर ऑन कैरेक्टर, ठीक है। सो देखेंगे हम अगली क्लिप में कि क्या होगा, बट नाउ फर्स्ट लुक हियर मेघाज हीरोइक रिस्पॉन्स, कि जब हम एक साहसी बच्चे की तरह सोचते हैं, अच्छा साहसिक कार्य करते हैं, तब क्या होता है, देयर इज़ नो यूज़ कीपिंग मार्क्स आई डोंट डिजर्व, it wouldn't help me learn mathematics better, so I will tell the teacher about this mistake. I worked hard for this exam, but it was not enough. Next time I will get help to master this subject and I must do it. तो यहाँ पर वो सोच रही है कि नहीं यार, मतलब मुझे ये नंबर नहीं रखने चाहिए, मुझे टीचर को ज़रूर बताना चाहिए, और अगर मैंने अब की बार ये नंबर रखे तो मैं ढंग से मैथ्स को सीख नहीं पाऊँगी, ठीक है। उसे लग रहा है कि अगर मैं ईमानदार नहीं रही तो नेक्स्ट टाइम भी मैं अच्छे से इसमें मेहनत नहीं कर पाऊँगी। साथ साथ वो सोचती है कि ठीक है, मैंने पेपर के लिए बहुत मेहनत की थी, मैं मानती हूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ कमी मुझसे रह गई हो, नेक्स्ट टाइम मैं उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी, मैं सब्जेक्ट में और मास्टरी करने की कोशिश करूँगी और मैं कर सकती हूँ, यानी उसे अपने ऊपर विश्वास है, वो बिलीव करती है अपने ऊपर। सो इस थिंकिंग का भी क्या अफेक्ट पड़ेगा उसकी उन्हीं चीज़ों पर जो हमने पहले पढ़ी थी। तो चलिए देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लिप में। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट सिचुएशन में जब मेघना बहुत ज़्यादा कमज़ोर अपनी प्रतिक्रिया देती है, कमज़ोर पड़ जाती है, तो अगर इस बार वो 5 नंबर अपने पास रख भी लेती है और मैथ्स में पास हो भी जाती है, लेकिन बेटा ये चीज़ ये तो प्रूव नहीं करती ना कि वो मैथ्स में उसने इम्प्रूवमेंट किया है, ये चीज़ तो उसको सिद्ध नहीं करती। साथ साथ वो अपने आप को धोखा भी दे रही है, अपने आप को मूर्ख बना रही है, क्योंकि वो 5 नंबर उसके खुद के नहीं हैं। चलो मानते हैं कि उसके शिक्षक से या उसके टीचर से कोई गलती हो गई है, तो उसका प्रभाव उनके टीचर पर तो कुछ नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं देखा तो वो ठीक है, उसके नंबर रह जाएंगे। बट अगर गलती से फिर कभी पेपर की चेकिंग हुई, रीचेकिंग हुई, या मार्क्स चढ़ाते वक्त टीचर को खुद लगा कि ये कैसे आए और उन्होंने देख लिया, तो उनका जो ट्रस्ट है मेघना पर वो हमेशा के लिए टूट जाएगा, ठीक है। वो हमेशा से संदेह की दृष्टि से देखेंगी, और इससे मेघना के चरित्र पर, उसके कैरेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चे, वो कमज़ोर होता जाएगा, ठीक है। अगर अगली बार ऐसा होगा, अगर हम विचार करते हैं कि अगली बार उसके साथ फिर कभी ऐसा होता है, तो वो कितनी भी कोशिश करेगी, कभी भी सच्चाई का साथ नहीं दे पाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं पर मेघना अगर साहसपूर्ण प्रतिक्रिया करती है, साहसिक तौर से उस पर रिस्पॉन्स देती, तो क्या होता, तो हो सकता है कि वो मैथ्स में पास नहीं होती, यानी उस वक्त क्योंकि उसके 5 नंबर उसे वो पास करा रहे थे, वो कटवाएगी तो नहीं होगी, लेकिन उसने उसका अपने ऊपर एक विश्वास बढ़ जाता, ठीक है, दृढ़ संकल्प उसका बढ़ जाता, और अगली बार वो अपने आप से खुद में सुधार अवश्य करती, क्योंकि उसने वो नंबर देखे थे, उसे लगा कि हाँ मैं मैथ्स में पास हो सकती हूँ, तो दैट मीन्स वो अगली बार और ज़्यादा कोशिश करेगी और ज़्यादा मेहनत करेगी मैथ्स में,
ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि अगर वाकई में टीचर ने कभी देखा और देखा कि इस बच्ची ने अपने, जब वो 5 नंबर वहाँ से कट डिडक्ट कराएगी और टीचर को अपनी गलती का पता चलेगा, तो उसका विश्वास मेघना पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। और बेटा एक और बात आप जानिए कि टीचर कभी भी इस बात से आपको पसंद नहीं करते या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प माइंडेड है, आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं। वो सिर्फ आपकी ईमानदारी से, आपके कमिटमेंट से, आपके डिलीजेंसी से, जो लगातार आप काम करते रहते हैं, उससे मेहनत करते हैं, उससे वो आपको पसंद करते हैं। ठीक है, जो आपकी मेहनत होती है। तो इससे ज़रूरी नहीं होता कि मार्क्स आपके कैरेक्टर को डिग्निफाई करते हैं। ठीक है। और साथ साथ ये भी होगा कि जो टीचर है उसकी सच्चाई से बहुत खुश होगी और एक अलग ही रिस्पेक्ट उनके मन में मेघना के लिए आ जाएगी। ठीक है। और साथ साथ मेघना का चरित्र, उसका कैरेक्टर भी उससे और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। और अगली बार जीवन में कभी भी कोई कठिनाई होगी, कोई ऐसी कठिन परिस्थिति होगी जहाँ से उसे निकलना होगा, उसे सच्चाई का साथ देना होगा, तो उसके अंदर वो क्षमता होगी। ठीक है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी और वो आसानी से वहाँ से निकल जाएगी। तो आपको पता चला ये सारे उदाहरण पढ़ने के बाद कि हमें साहसिक क्यों होना चाहिए। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ ऐसे ही साहसी लोगों से जिन्होंने अपने जीवन में एक साहस दिखाया और पूरी दुनिया में वो चर्चित हुए। ठीक है, तो मिलते हैं उन सभी लोगों से। तो सबसे पहली पिक्चर आपके सामने है और आप पहचान गए होंगे इन्हें देखते ही। जी हाँ, ये हैं भगत सिंह, फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने का साहस किया। ये कॉलेज के छात्र थे जो मृत्यु से भी नहीं घबराए और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने स्वेच्छा से अपना जीवन बलिदान कर लिया। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, जिसने इंडियन आर्मी बनाई थी, तो उनके पास एक लोगों का यानी कि क्रांतिकारियों का समूह था और वो भगत सिंह को बचाने के लिए जेल में पहले दिन तक पहुंच भी गए थे। वो उन्हें वहाँ से भगाना चाहते थे, लेकिन आपको पता है कि भगत सिंह भागे नहीं और उन्होंने ये कहा कि अगर आज मैं फांसी के डर से भाग गया तो मुझे देश का हर बच्चा डरपोक कहेगा, जो कि मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने यही साहसिक कार्य किया कि उन्होंने स्वयं को फांसी पर चढ़ाना ज़्यादा उत्तम समझा, अंग्रेज़ों को ये बताने के लिए कि तुम एक भगत सिंह को मारोगे तो मेरे देश में हज़ारों और लाखों ऐसे ही भगत सिंह आएंगे जो कि तुम्हें इस राष्ट्र पर को गुलाम नहीं बनाने देंगे। और ये जो पिक्चर आपके सामने है ये है गैलीलियो गैलीली की, जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, गणितज्ञ हैं, भौतिक विज्ञानी हैं और खगोलक भी हैं। ज्ञान के लिए लड़ने का बौद्धिक साहस दिखाया इन्होंने। कोपरनिकस थे एक व्यक्ति जिन्होंने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और 16वीं सदी में जब ये धारणा प्रचलित थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सोचिए पहले क्या कहा जाता था, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो उस समय गैलीलियो ने कोपरनिकस के इन विचारों का पक्ष लेने का साहस दिखाया जो कि किसी ने नहीं दिखाया था। और इसके लिए उन्हें चर्च के नेताओं व वैज्ञानिकों के विरोध का सामना भी करना पड़ा था और इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, किंतु वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे और बाद में वाकई में उन्होंने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया। तो ये था अपने ज्ञान के लिए लड़ने का बौद्धिक साहस। अब आपके सामने है मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, जो कि एक बैरिस्टर, एक वकील भी थे और राष्ट्रीय नेता तो ये हैं ही। उन्होंने अपने विश्वास पर कायम रहने के लिए लड़ने का साहस दिखाया। उन्होंने एक विविधतापूर्ण देश को शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ने के लिए संगठित किया, उन्हें एकजुट किया, इकट्ठा किया। इस लड़ाई के लिए उन्होंने सबसे पहला हथियार क्या बनाया? अहिंसा का, यानी कि बिना लड़े अपनी वो चीज़ वापस ले लेना जो हमारी खुद की थी। अंग्रेज़ी सामान का बहिष्कार करके स्वदेशी आंदोलनों द्वारा भारतीयों का गर्व वापस लाने का उनमें साहस था, जो कि उन्होंने दिखाया। और इस तरह से अपने एक विश्वास पर कायम रहकर कि मैं अहिंसा का साथ दूंगा, हमेशा सत्यवादी रहूँगा, उन्होंने अपने इसी विश्वास को लेकर लड़ने का साहस दिखाया और इतने बड़े साम्राज्य को हटाने की ताकत भी उनमें रही। और इन्हें भी आप पहचान गए होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, तो इन्होंने ये दिखाया कि कई बार जब हम जिसके साथ काम कर रहे होते हैं वहाँ पर हमारे कुछ आपसी मतभेद भी हो सकते हैं, अर्थात हमारे कुछ मनमुटाव भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हमें उनके वो विचार पसंद ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आज्ञा पालन करने का साहस इन्होंने दिखाया कि उसके बावजूद भी उन्होंने ओबे किया। ठीक है, कैसे? जैसे अनेक अवसरों पर सरदार पटेल के जो विचार थे वो गांधी जी से मिलते नहीं थे, लेकिन दोनों देशभक्त थे, दोनों ही देश की आज़ादी चाहते थे।
ठीक है। तो अपने उन विचारों के अलग होते हुए भी महात्मा गांधी जी से अपने इतने मतभेद होते हुए भी उन्होंने गांधी जी को अपना परामर्शदाता व नेता मान लिया था, और उसके कारण उनका उनमें अटूट विश्वास भी था और श्रद्धा भी थी। तो उसी अटूट विश्वास और श्रद्धा होने के कारण सरदार पटेल ने उनका साथ दिया और हमेशा दिया, अंतिम समय तक दिया, वो पीछे नहीं हटे। इसके बावजूद कि उनकी बहुत सारी बातों के या विचारों के वो खिलाफ थे और वो उसे मानते नहीं थे। उन्होंने एक बात भी कही थी जो आप अपनी थॉट में, विचार में आज तक भी चलाते हो, कि मैं एक आज्ञाकारी सैनिक होने के अलावा और कुछ दावा नहीं करता। यानी कि मैं तो एक सिपाही हूँ अपने देश का और सिर्फ मुझे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। और इन्हें भी आप जानते हैं, जिन्होंने बड़े सपने देखने का साहस दिखाया, जो कि हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि सपने बड़े होंगे तभी तो हम उन्हें पा सकेंगे। तो यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, भारत के 11वें राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट भी वो रह चुके हैं। दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बे के गरीब नाव वाले के पुत्र थे ये। उन्होंने अपने परिवार की आमदनी में हाथ बटाने के लिए, अर्थात उसकी आय को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत ही कम उम्र में कार्य करना शुरू कर दिया था। अपनी परिस्थिति व सुविधाओं का अभाव होने के कारण भी, उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी बेटा, वे जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते थे, क्योंकि उनके सपने बड़े थे। उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनके जो ड्रीम्स थे, जो सपने थे, वो बड़े थे और वो कुछ अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने पढ़ाई की और आगे जाकर वैज्ञानिक बनकर भी दिखाया और देश के लिए कार्य सिद्ध भी किया। ऐसे ही उन्हें मिसाइल मैन नहीं बोला जाता और अंततः वो भारत के राष्ट्रपति भी बने। आपको पता है कि उनके एक शिक्षक ने अब्दुल कलाम जी से क्या कहा था, और वो उसी थॉट को अपने जीवन में आगे तक बढ़ाते रहे। उनके शिक्षक ने उनसे कहा था कि विश्वास के साथ आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, और उन्होंने वही किया। वो एक अपने सपने को लेकर चलते रहे और उस सपने पर विश्वास करके उन्होंने उसे पूर्ण भी किया। तो बच्चों, ये इस सेशन का सारांश अर्थात समरी है आपके सामने कि हम सभी साहसी होने की संभावना को कैसे जागृत कर सकते हैं। ठीक है, अपनी हीरोइक पॉसिबिलिटीज़ को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यही 4 उदाहरण हमने इसमें पढ़े थे कि चुनौतियों का सामना करके, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या नैतिक हो, ठीक है, जैसे कि अनु ने किया, और परिणामों की परवाह किए बिना ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से कार्य करके, जैसा कि सोहन ने किया था, और उसी प्रकार से अपने वचनों का पालन करके, जो हमने, चाहे वो खुद से कमिटमेंट किया हो या हमने किसी और से कमिटमेंट किया हो, तो उनका पालन करके और स्वेच्छा से आज्ञा का पालन करने का निर्णय करके। ठीक है, यानी कि अगर हम अपने ऊपर स्व अनुशासित खुद हों और हम ये कहें कि हमें कोई आज्ञा दी गई है, हम इसलिए उसका पालन करें, हमें कोई देख रहा है, या ये कि हम स्वेच्छा से उसका पालन करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन भी बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ आपने इससे सीखा होगा। तो आज हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं, और ये हमारे जागरूक नागरिक कार्यक्रम की प्रथम कक्षा थी। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।